पश्चिम बंगाल में किसकी जीत हुआ है? क्या बीजेपी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल की सत्ता है जो अपने नामे कर लिए, या फिर पश्चिम बंगाल में किसी हिंसा की है जो जीते हुआ है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की नतीजा आने के बाद पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से कई ऐसे जगह से हिंसा की तस्वीरें और वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, जो इसको लेकर आखिरकार किसके ऊपर है जो सवालें खड़ी किया जाएगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं नहीं, बीजेपी पार्टी है जो अभी तक पश्चिम बंगाल की नए मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान है जो नहीं किए हैं। तो क्या ऐसी हिंसा की तस्वीरें और वीडियो को लेकर हैं जो चुनाव आयोग पर हैं जो सवालें खड़ी किया जाएगा कि जहां चुनाव आयोग हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने के लिए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है जो बढ़ाई है, लेकिन चुनाव आयोग हैं जो ये क्यों भूल गए हैं कि जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को हिंसा से बचाने के लिए इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग के हाथों में है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी एक्शन है जो नहीं लिया गया, जो आज पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से कई ऐसे जगह पर से हैं जो हिंसा की खबरें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। इस वीडियो को देखिए, यह वीडियो है जो कोलकाता की न्यू मार्केट की बताई जा रहा है, जहां पर बीजेपी के समर्थक हैं जो दुकान और ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के दफ्तरों पर हैं जो बुलडोजर चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव बीजेपी पार्टी है जो जीत गए हैं, लेकिन आज बीजेपी के समर्थक हैं जो पश्चिम बंगाल में जीत का जश्न है जो हिंसा से मना रहे हैं। क्या हिंसा से भी है जो जीत का जश्न मनाई जाती है? देखिए इस वीडियो को कि किस तरीके से है जो ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के दफ्तरों पर है जो बुलडोजर चलाई जा रही है कोलकाता में। बीजेपी के समर्थन है जो अपने हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर हैं जो हिंसा कर रहे हैं। ऐसे में नहीं कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी को जीत मिला है। ऐसे में तो यह कहा जाएगा कि ये कि हिंसा की है जो जीते मिला है। बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के समर्थन और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो जीत का जश्न मनाए, इससे किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जीत का जश्न अगर हिंसा में तब्दील हो जाता है तो चाहे कोई से भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके ऊपर ही जो सवालें खड़ी किया जाएगा। कोलकाता में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश की ओर भी जो इशारा करता है, क्योंकि जब बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था तब बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां हैं जो बुलडोजर से वहां के लोग हैं जो तोड़ दिए थे। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की समर्थन है जो बांग्लादेश के लोगों की तरह हैं जो सीख गए हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हार गए, और उसके बाद कोलकाता में दुकान और ममता बनर्जी के दफ्तरों पर हैं जो बुलडोजर चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के अलावा 4 और राज्य के विधानसभा चुनाव की नतीजा निकलकर सामने आया, लेकिन 4 और राज्य के विधानसभा चुनाव की नतीजा आने के बाद कहीं से भी हिंसा की खबरें हैं जो निकलकर सामने नहीं आ रही है। केरल में भी केरल विधानसभा चुनाव की नतीजा आया और वहां पर कोई भी हिंसा की जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। बीजेपी की सहयोगी दल वाले पुडुचेरी में भी अपनी हैं जो जीत हासिल किए और वहां से भी हिंसा की खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही है। जबकि असम में भी बीजेपी पार्टी हैं जो जीत हासिल किए, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई भी हिंसा की जानकारी है जो निकलकर सामने नहीं आ रही है। तमिलनाडु चले जाइए, थलापति विजय की पार्टी है जो 108 विधानसभा सीटें जीतकर हैं जो लगभग 7 से 8 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी के तरफ से अभी कोई मुख्यमंत्री की शपथ भी नहीं ली है कि उससे पहले ही बीजेपी के समर्थन है जो हिंसा पर उतर आए हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में एक आदमी को ममता बनर्जी जैसा दिखाकर उसको रस्सी से बांधकर जय श्री राम की नारा है जो लगा रहे हैं।
क्या इस तरीके से जीत की जश्न है जो मनाई जाता है? प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ हैं जो प्रचार किए। हर एक रैली में पश्चिम बंगाल की युवाओं की नसों नस में एकदम से बांग्लादेश हैं जो कूट कूट कर भर दिए। तब जाकर आज बीजेपी की समर्थन है जो एक आदमी को ममता बनर्जी जैसे दिखाकर हैं जो बांग्लादेश भगाने की हैं जो बातें कर रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार की यही नारी बंधन है? इसी के चलते जब बीजेपी सरकार है जो सदन में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हैं जो बिल लेकर आए थे, जो महिला आरक्षण को लेकर हैं जो सीधे तौर पर हैं जो विरोध किया गया था, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने से पहले बीजेपी के लोग और बीजेपी के समर्थन है जो महिलाओं को सम्मान करना सीखें कि किस तरीके से महिला की सम्मान है जो किया जाता है। इसी के चलते हमने कहे थे कि महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है कि अभी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, बल्कि महिलाओं के सम्मान करने के लिए हैं जो भाजपा और भाजपा के लोग हैं जो सीखें, तब जाकर महिला आरक्षण के बिल हैं जो सदन में लेकर आए। इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में बीजेपी के एक समर्थन है जो प्रधानमंत्री मोदी की मास्क लगाकर हैं जो एक महिला को रस्सी से बांधकर हैं जो खींच रहे हैं और बीजेपी की जीत की जश्न जो मना रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी की समर्थन है जो यही नारी के प्रति हैं जो सम्मान देते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी नारी को आरक्षण देने के लिए विधेयक लेकर आते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की समर्थन है जो नारी को अपमान करते हुए नजर आते हैं। हावड़ा जिले की जगत बल्लभपुर में भी तृणमूल कांग्रेस की एक कार्यालय को है जो आग के हवाले कर दिया गया। देखिए इस वीडियो को कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की कार्यालयों को है जो आग के हवाले कर दिया गया, जहां धंधक धंधक कर है जो जल रही है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव की नतीजा आने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो अपनी एक्स पर हैं जो ट्वीट किए हैं। राहुल गांधी हैं जो लिखे हैं कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। लोकसभा की 240 बीजेपी की सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं है, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें, और हरियाणा वहाँ तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वे खुद रिमोट कंट्रोल हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी पार्टी है जो 140 के पास भी हैं जो नहीं जीत सकते हैं। ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी की 6 सांसद में से हर एक सांसद हैं जो वोट चोरी से हैं जो चुनाव जीते हैं। बीजेपी पार्टी विपक्षों पर हमला करने के लिए हैं जो घुसपैठिया का इस्तेमाल करते थे, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो खुद बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हैं जो घुसपैठिया कर हैं जो चुनाव जीत जाते हैं। राहुल गांधी ये बातें क्या असम में चुनाव हार गए हैं कांग्रेस पार्टी इसके लिए हैं जो ट्वीट किए हैं, या फिर ममता बनर्जी के लिए ट्वीट किए हैं? इसको लेकर आप इसके आकलन है जो कर सकते हैं, क्योंकि जब ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव आयोग के खिलाफ हैं जो मोर्चा खोले हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी है जो अपनी शांति बनाकर हैं जो बैठे हुए थे। ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद हार स्वीकार करने के लिए हैं जो तैयार नहीं है। टीएमसी के सांसद चाहे सयोनी घोष हो, चाहे टीएमसी के ही सांसद महुआ मोइत्रा हो,
ये लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में जो जनता टीएमसी को जनादेश दिए हैं उसको लेकर ही जो जनता के जनादेश को हैं जो स्वीकार किए हैं और ये लोग कहे हैं कि हाँ मैं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए हैं जो काम करते रहेंगे। लेकिन यहीं पर वो ममता बनर्जी हैं जो अपनी हार स्वीकार करने से हैं जो इनकार कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद मंगलवार को ममता बनर्जी हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी हैं जो स्पष्ट कर दिए हैं कि हम जनादेश से नहीं साजिश के तौर पर हैं जो हमें हराया गया है। ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा देने से हैं जो इनकार कर दिए। ममता बनर्जी हैं जो कहें कि इस्तीफा देने के लिए राजभवन है जो हमें नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी हैं जो आगे ये भी कहें कि भारत के चुनाव आयोग हैं जो असली विलन है, भाजपा के संग मिलकर 100 सीटें हैं जो लूट लिए। ममता बनर्जी हैं जो कहें कि अब हमारे पास कोई कुर्सी नहीं है, अब मैं आज़ाद पंछी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं सड़क पर रहूंगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से हैं जो इनकार कर दिए। लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि क्या भारत की संविधान ऐसा अनुमति है जो देता है? भारत की संविधान को देखिएगा तो ऐसा अनुमति नहीं देता है। ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल हैं जो इसको लेकर अपनी कार्रवाई है जो वो कर सकते हैं।